चलिए आज हम लोग देखेंगे बिहार के बारे में, यानी कि पार्ट नंबर आज चलेगा हम लोगों का 2। पार्ट नंबर 1 हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके परिचय के बारे में समझ गया ना। इसका पूरा कास्टिंग हम लोग देख चुके हैं। अब चलते हैं, थोड़ा सा और कास्टिंग बचा हुआ वो। और एक बात और, एक दिन जो हम लोग चलेंगे ओनली फॉर हिस्ट्री चलेंगे बिहार के बारे में, ठीक है ना। आज जो हिस्ट्री चलेंगे नहीं, और जितना कवर होता है उतना हम लोग कवर कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग चलेंगे बिहार की जनगणना के बारे में। और सभी आदमी, जितने आदमी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। और जो आदमी नए होंगे हमारे चैनल पर वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, ओके। और वीडियो के जितना से जितना हो सके दोस्त महिम वगैरह वगैरह अड़ोसिया पड़ोसिया जो भी होता है उसमें शेयर कीजिएगा वीडियो को। बस इतना ही, आगे चले। तो आइए बिहार की जनगणना के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद बिहार विविध चलेंगे। सबसे पहले अगर देखा जाए, जो बिहार की अगर बात किया, जनसंख्या की अगर बात किया जाए तो कुल जनसंख्या कितना है बताइए तो। हाँ, 10,40,99,452 ये टोटल जनसंख्या है। कथी का? बिहार का। अगर देखा जाए सबसे ज्यादा जनसंख्या की अगर बात किया जाए तो सबसे ज्यादा जनसंख्या किसका है? यूपी का। किसका है? यूपी का। किसका है? यूपी का। दूसरा का स्थान आता है महाराष्ट्र का। किसका? और तीसरा का स्थान किसका आता है? बिहार का। किसका आएगा? बिहार का। एक बात और ध्यान में रखिएगा, से ज्यादा घनत्व की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बिहार का स्थान कैमा आता है? पहला आ जाएगा। सबसे ज्यादा घनत्व किसका? बिहार का है। उसके बाद आगे अगर कहेगा सबसे कम जनसंख्या किसका है? सिक्किम का। किसका? सिक्किम का। याद रखिएगा। सबसे ज्यादा लिंगानुपात की अगर बात किया जाए तो केरल। कौन होगा? और सबसे कम लिंगानुपात किसका? हरियाणा। किसका? हरियाणा। याद रखिएगा। चलते हैं आगे। जो यहाँ पर जनसंख्या घनत्व की अगर बात किया जाए 1106 है। 1100 क्या है? 6 प्रति वर्ग किलोमीटर है। प्रति वर्ग, तो प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति? 1106 व्यक्ति हैं। 1100 क्या है? 6 व्यक्ति। याद रखिएगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की अगर बात किया जाए कौन सा जिला है? शिवहर है। कितना है? 1880। 1800 कितना? 80। अगर न्यूनतम जनसंख्या की अगर बात किया जाए कैमूर। कौन होगा? और सबसे ज्यादा जनसंख्या अगर घनत्व की बात किया जाए तो शिवहर, और सबसे कम घनत्व वाला कहेगा तो कैमूर। कौन होगा? कैमूर। अगर कहेगा से सर्वाधिक लिंगानुपात वाला की अगर बात किया जाए गोपालगंज। कौन होगा? गोपालगंज। कौन होगा? और न्यूनतम लिंगानुपात वाला हो जाएगा मुंगेर। कौन हो जाएगा? मुंगेर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। शिशु लिंगानुपात की अगर बात किया जाए, जैसे 0 वर्ष से लेकर कै वर्ष? 6 वर्ष। 0 से कै? 6। ब्रिटिश, माथा पर से हाथ हटाइए। हाँ, गौर से सुनिएगा, ठीक है। हाँ, एकदम फोकस वहीं पे होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। अरे हम लोग रट्टा नहीं मारेंगे, दिमाग में सेव होनी चाहिए। रट्टा मारने वाला याद नहीं होता, इस बात को ध्यान रखिएगा। अभी तो याद कर लीजिएगा, बाद में फिर भुला जाइएगा। कंसेप्ट दिमाग में समझना चाहिए, सर हम क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं। आई कब समझेगा? जब हम लोग गौर से सुनेंगे तब, ठीक है ना। एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार रिवीजन करते हैं ताकि कैसे याद हो जाना चाहिए। मनुष्य को अगर देखा जाए एक बार अगर कोई भी चीज़ को अगर पढ़ता है ना तो लमसम वही 25 से 30% ही दिमाग में सही से पढ़ेगा तो उतना अर्थ पड़ता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। 100 की बात बता रहे हैं, 100 में, ठीक है ना। चलिए आगे। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात क्या था? सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात की बात किया जाए तो किशनगंज। सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होता है? किशनगंज में ही होता है। कहाँ होता है? किशनगंज। उसके बाद अगर देखा जाए न्यूनतम शिशु लिंगानुपात की बात किया जाए तो वैशाली ही है। कौन है? अपने राज्य के कति जिला जो हम लोग जहाँ रहते हैं वैशाली जिला से बिलोंग करते हैं, तो वैशाली जिला ही। याद रखिएगा। उसके बाद अगर देखा जाए अगले क्वेश्चन की ओर सुनिएगा। जनसंख्या वृद्धि दर की अगर बात किया जाए, कितना वृद्धि दर है? 25.24 ना, 25 पॉइंट कितना? 24%। उसके बाद अगर देखा जाए सर्वाधिक वृद्धि दर जो है किसका है? मधेपुरा का है। किसका है? मधेपुरा का। सबसे ज्यादा वृद्धि दर किसका? मधेपुरा का। उसके बाद आगे न्यूनतम वृद्धि दर अगर कहेगा तो गोपालगंज। किसका है? गोपालगंज का है। उसके बाद आगे साक्षरता दर की अगर बात किया जाए ना, तो साक्षरता दर टोटल की बात हो रही है तो 61.8। 61.8 ये टोटल की है, पुरुष और कथी महिला मिलाकर। बाकी पुरुष के अगर पूछ देगा तो 71.2, 71.
तो कहेगा सिर्फ पुरुष साक्षरता दर कितना % है? तो अब महिला वाला जो है ना 51 पॉइंट का है। जो बीपीएससी फर्स्ट जो एग्जाम हुआ था टीचर वाला, उसमें एक क्वेश्चन पूछले था महिला वाला, तो कन्ने से क्वेश्चन कन्ने बाजार देगा उसका कोई, इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़े चलिए, ताकि कन्नू से बजारेगा तो करची के तरह सीधा कर देंगे, 2 बेर 3 बेर उठा कर बजारेंगे, है कि नहीं। चलिए आगे। तो पुरुष साक्षरता कहेगा तो 71 पॉइंट का हो जाएगा 2, और महिला कहेगा तो 51 पॉइंट का 5, 51.5। उसके बाद सर्वाधिक साक्षरता दर की अगर बात किया जाए रोहतास का है, अगर % की बात किया जाए तो 73.37, 73 जी याद रखिएगा। तो कैसे याद कीजिएगा, 73 को ही उलट दीजिए, 73 को ही क्या कीजिएगा, उलट दीजिएगा। तो 73.37 उलट गया ना, पॉइंट के बाद उलट देना है। अब आगे चलिएगा। न्यूनतम साक्षरता दर कहेगा तो पूर्णिया का है, किसका? अच्छा, उसके बाद कुल प्रजनन दर की अगर बात किया जाए तो प्रति महिला कितना बताइए तो 3.3। ये जो अकॉर्डिंग चला 2016 के अकॉर्डिंग 2000। अगर जीवन प्रत्यक्ष की अगर बात किया जाए तो कितना है अभी 69 पॉइंट का है 1 वर्ष, माने एक लक्ष्य माने औसत एवरेज रखा गया, लमसम 70 धरिए ना, कै वर्ष 70 वर्ष के करीब ना। उसके बाद अगर देखा जाए शिशु मृत्यु दर की अगर बात किया जाए तो 35 प्रति हजार के मतलब जो भी काउंटिंग जो किया जाता है जन्म दर या मृत्यु दर जो निकाला जाता है 1000 पे, माने 1000 पे निकाला जाता है। आगे सर्वाधिक शहरीकरण किसका है बताइएगा, पटना का है, किसका? और सबसे कम शहरीकरण की बात किया जाए समस्तीपुर, कौन है? अब कुछ हम विविध देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। चलिए आइए अभ्यारण्य के बारे में, अभ्यारण्य और उद्योग के बारे में, ठीक है ना। कहेगा वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य, ये पूछा गया है क्वेश्चन। तो वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य जो है से कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में है। कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में। तो कहेगा वाल्मीकि अभ्यारण्य कहाँ है? उसके बाद गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, ये भी क्वेश्चन पूछ ले, दोनों लगले पूछ ले, तो कहाँ है? गया में। कहाँ है? याद रखिएगा, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ है? गया में। कहाँ है? गया। उसके बाद परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है? अररिया। कहाँ है? अररिया जिला। कौन जिला? संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? पटना। कहाँ है? पटना का चिड़ियाघर का नाम यही है, संजय गांधी जैविक उद्यान, याद रखिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, विक्रमशिला यानी कि गंगा डॉल्फिन की अगर बात किया जाए तो कहाँ है? भागलपुर। एक बात और ध्यान में रखिएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी कहाँ है? भागलपुर में। कौन बनवाया था? धर्मपाल ने। कौन बनाया था? तो यानी कि पाल वंश के प्रतापी राजा, अगर पाल वंश के संस्थापक की बात किया जाए तो गोपाल। कौन हो जाएंगे? और उसमें पाल वंश के प्रतापी राजा कौन थे? धर्मपाल। कौन थे? धर्मपाल, जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के क्या किए थे? स्थापना किए थे। तो कहाँ है? भागलपुर। कहाँ है? याद हो गया होगा जी, जो अभी हम बताए कॉन्सेप्ट ये में नहीं था, बाकी अलग से हम बता दिए, याद कर लीजिएगा बट, ठीक है ना। आगे अब आगे चलते हैं, भीम बांध। कौन बांध? वन नहीं, यानी कि जीव अभ्यारण्य की अगर बात किया जाए मुंगेर है। कहाँ है? मुंगेर, याद रखिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, राजगीर अभ्यारण्य, तो राजगीर ही है, राजगीर अभ्यारण्य, राजगीर से तो ऐसे याद रहेगा। अब आते हैं प्रमुख पशु पक्षी विहार के बारे में। नागी नकटी, नागी कथी है? नकटी पक्षी विहार कहाँ है? जमुई में है। कहाँ है? जमुई में, याद रखेंगे। और वाल्मीकि पशु विहार की अगर बात किया जाए पश्चिमी चंपारण। कहाँ है? अच्छा, गोकाबिल पक्षी विहार कहाँ बताइए? कटिहार। गोकाबिल कहाँ है? गोकाबिल कहाँ? और नागी नकटी जमुई। नकटी नाक का नकटी याद कर लीजिएगा, कहाँ? जमुई में। कहाँ? उसके बाद अगर कहेगा गोकल बिल कहेगा तो कटिहार। कहाँ? कटिहार। उसके बाद हरिया बाबा यानी कि बाड़ा, हरिया बाड़ा। हिरन यानी कि पार्क कहाँ है? और हरिया में है। कहाँ है? यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। कांबर झील कहाँ है? बेगूसराय। इंपोर्टेंट है कांबर झील, कई बार क्वेश्चन पूछ ले है। कांबर झील कहाँ है? बेगूसराय। कहाँ है? बेगूसराय। उसके बाद आगे कुशेश्वर पक्षी विहार कहाँ है? दरभंगा में है। कहाँ है? दरभंगा में। कहेगा कुशेश्वर पक्षी विहार कहाँ पड़ता है? दरभंगा में। उसके बाद सरियामान कथी है?
सरेयामान पक्षी विहार जो है कहाँ है? बेतिया में। कहाँ पड़ता है? सुहियान। कथी है? सुहियान पक्षी विहार की अगर बात किया जाए भोजपुर में है। कहाँ है? भोजपुर में, याद रखिएगा। उसके बाद उधवा झील, कौन झील? ये कहाँ पड़ता है? साहेबगंज। कहाँ पड़ेगा? साहेबगंज। उसके बाद आते हैं बिहार का शोक। कथी का शोक? बिहार का शोक कौन है? कोसी नदी। कोसी नदी जो आती है वह नेपाल से आती है। कौन? कहाँ से? नेपाल से, याद रखिएगा। जैसे नारायणी उरायणी जितना भी है ना, यह कोसी का कथी है? सहायक नदी है। कथी है? गंडक कुंडक जितना भी आता है ना, कोसी का नहीं, गंडक का नारायणी है सहायक नदी। और कोसी नदी जो होता है ज्यादा मार्ग बदलने वाली नदी भी है। कहेगा सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली नदी कौन है? कोसी, है ना। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी को। और बंगाल का शोक दामोदर को, है ना। बंगाल का शोक दामोदर को, याद रखिएगा। उसके बाद अपना मार्ग बदलने के लिए विख्यात है ना। ये अपने मार्ग बदलने के लिए क्या है? अब आगे चलते हैं झील के बारे में। कथी के बारे में? प्रमुख झील। अनुपम। कथी? अनुपम। अगर झील की अगर बात किया जाए कहाँ है? कैमूर में है। कहाँ है? कुशेश्वर असल झील की अगर बात किया जाए दरभंगा में है। कहाँ है? अच्छा, गोका बिल कहेगा तो कटिहार, ये इंपोर्टेंट है। उसके बाद बारीला कहेगा तो वैशाली, बारीला कहेगा तो। लोक नृत्य की अगर बात किया जाए बिहार के बारे में, सुनेगा तो कहेगा झूम। झूम कहाँ का लोक नृत्य है? बिहार का। क्वेश्चन पूछा जाता है लोक नृत्य से, सभी आदमी अच्छे से याद करे चलेगा, ठीक है ना। तो आप लोग गौर से सुनिएगा। यानी कि झूमर कहाँ का है? बिहार का। झूमर कहाँ का? उसके बाद झिझिया कहाँ का? बिहार का। उसके बाद छाऊ कहाँ का? बिहार का। याद रहता। तो पहले कथी है? झूमर। कहाँ? झूमर। तो झूमर के बाद आ जाएगा झिझिया। कथी? झिझिया। उसके बाद आगे छाऊ। कथी हो जाएगा? छाऊ। ये सब कहाँ का लोक नृत्य है? बिहार का। उसके बाद आ जाते हैं कहाँ? खोडबिल, खोडलीन। खोडलीन ये भी कहाँ का लोक नृत्य है? बिहार का। कहाँ का? उसके बाद पाँव पैरिया। पाँव कथी? रिया है। पावरिया। पावरिया कहाँ का है? बिहार का है। अब आते हैं लोक नाट्य के बाद। तो देखिएगा कथी है? डोम कच्छ, ये कहाँ का है? देखिए लोक नाटक जल्दी नहीं पूछेगा, बाकी लोक नृत्य पूछा जाता है। और दोनों कौन इंपोर्टेंट है जानते? तीन गो, झूमर, झिझिया, सॉरी झंझिया, और एक हो जाएगा छाऊ। ये तीनों को याद कर लीजिएगा, तीनों इंपोर्टेंट है। चलिए वो छोड़ दीजिए। जाट जाटिन भी है, लोक माने नाटक है। जैसे बिहार में देखिएगा कहीं माने प्रोग्राम होता है तो जाटन जाटिन वाला वो खेला माने अथी खेलता है, रात भर वही खेला खेलते रहता है, माने एक तरह से मनोरंजन के लिए। अरे जैसे कोई अभी देखते हैं विदेशिया नाच कर लिया, है ना, नहीं मेरी बात समझ रहे हैं, वैसे प्रोग्राम करता है। तो याद रखिएगा कथी है बताइए? जाट जाटिन भी हो जाएगा। उसके बाद कथी हो जाएगा? कीर्तनिया, माने कीर्तन नहीं बजाता है, ये सब बिहार में ही है। कीर्तन न कह जाए, बियाह कीर्तन हो रहा है ना, निर्गुण अगल। तो ये याद रख लीजिएगा, लोक की कथी है? नाटक है। लोक कथी है? नाटक। अब चित्रकला की बात किया जाए, बहुत बार क्वेश्चन पूछ ले, मधुबनी चित्रकला कहाँ से है? बिहार से। कहाँ से? कौन जिला? मधुबनी जिला, नाम से ही पकड़ा जाएगा। उसके बाद थांका चित्रकला शैली की बात किया जाए, ये भी बिहार से है। कहाँ से? झांसी कला की अगर बात किया जाए, ये भी कहाँ से है? बिहार से है। अब प्रमुख धर्म की बात किया जाए, इसमें प्रमुख धर्म की बात किया जाए तो हिंदू कौन है? 82%। कै परसेंट? उसके बाद मुस्लिम कै परसेंट? 16%। कै परसेंट? माने 16 पॉइंट समथिंग है, याद रखिएगा, बाकी 16 याद कर ले रहेंगे। उसके बाद आगे ईसाई 0.12। उसके बाद सिख वगैरह वगैरह सब जो है से। हाँ अब आगे चलेंगे। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपोर्टेंट है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? पश्चिमी चंपारण। कौन चंपारण? आगे बिहार में गंगा के किनारे स्थित कितने जिले हैं? 12। ये भी बात पूछा जाता है, माने गंगा जो है बिहार में जब गंगा बहती है, समझ रहे हैं ना? हाँ जी, उसके जिला। और अगर कहा जाए बिहार में कि गंगा की लंबाई कितना है? 345। 300 सब 445। अच्छा 445।
445 है, सॉरी उसके लिए। और एक बताओ सबसे ज्यादा अगर देखा जाए पटना ना, 200 नहीं 100 के करीब, 99 या 100 किलोमीटर के करीब है ना, 99 कह सकते हैं या 100 कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सबसे ज्यादा पटना जिला से क्रॉस करती है कौन? गंगा। और कितने जिला से? तो 12 जिला से, याद रखिएगा, ठीक है ना। और जिला में सबसे ज्यादा जिला कौन? पटना से क्रॉस करती है। उसके बाद आगे अगले पॉइंट, बिहार में गंगा की लंबाई 400 कितना? 45, याद रख ले रहिएगा, 400 क्या है? 45। उसके बाद आगे चले, सबसे अधिक पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरे जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण है। कौन चंपारण है? अच्छा, बरौनी रिफाइन की स्थापना कहिया किया गया था? 1900 कहिया? बिहार में है। तेल शोधक कारखाना है कहाँ है? बरौनी में। और इसकी स्थापना 1900 कहिया? 64 में। किसके अति से हुआ था? सोवियत संघ के ना सहायता से। 1900 कहिया? 64 में। और सोवियत संघ की, यानी कि सोवियत संघ नहीं आ गया तो रूस याद रहेगा, रूस की सहायता से बनाया गया था। आगे चलेगा, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जो किया गया था 1900 कहिया? 31 में किया गया था। अच्छा, किसके? रामवृक्ष बेनीपुरी ना। उसके बाद बताइएगा रामानंद मिश्रा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा, तीनों के द्वारा बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बिहार के लिए एकदम सुपर क्वेश्चन है। तो कहेगा बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कहिया किया गया था? 1900। कई आदमी थे? तीन की चार आदमी थे। तो बताइएगा पहला आदमी का नाम बताइएगा, रामवृक्ष बेनीपुरी। उसके बाद गंगा शरण, गंगा क्या है? शरण सिंह। उसके बाद रामा मिश्रा, रामानंद और जयप्रकाश नारायण। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कितने आदमी मिलकर किए? 4 आदमी। पहला का नाम बताइएगा, रामवृक्ष बेनी। दूसरा के नाम बताइए, हाँ, गंगा शरण सिंह ना, सिन्हा कह सकते सिंह। तीसरा बताइएगा रामानंद मिश्रा। चौथा बताइएगा जयप्रकाश नारायण के बारे में एक दिन खाली इन्हीं के बारे में टॉपिक बोलेंगे, बहुत इनसे क्वेश्चन आता है। अब आगे चलेंगे अगले पॉइंट की ओर। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। कहेगा अनुशीलन समिति की स्थापना कहिया किया गया था? 1913 में। कहाँ किया गया था? पटना में। कहाँ किया गया था? पटना में। एक बात और ध्यान में रखिएगा, स्थापना किसके द्वारा? हाँ, सत्येंद्रनाथ सन्याल के द्वारा, है ना। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो कहेगा जे पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना कहिया किया गया था? 1913 में। 1913 में। और किसके द्वारा? सत्येंद्रनाथ सन्याल के द्वारा। उसके बाद बिहार समाज पार्टी की स्थापना कहिया किया गया था? बताइएगा। 1931 में। 1931 में। और किसके द्वारा किया गया था? फूलन प्रकाश वर्मा एवं जयप्रकाश नारायण। फूलन प्रकाश कथी? वर्मा और जयप्रकाश। तो कहेगा बिहार समाज पार्टी की स्थापना कितने आदमी थे? 2। 1900 कहिया? 31 में। 1931 में। कौन कौन? फूलन प्रकाश वर्मा, फूलन प्रकाश। इस बहुत सुपर क्वेश्चन है, याद रखिएगा, इस क्वेश्चन मिस नहीं होनी चाहिए। और जयप्रकाश। तो अगर बताइएगा जब बिहार में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किया गया था 1931 में भी। और याद रखिएगा बिहार समाज पार्टी का भी स्थापना किया गया था 1931 में। वो में कई गो आदमी थे? आई में कई गो आदमी? 2, याद रखिएगा, है ना। तो 4 गो आदमी वाला में। और एक बताओ, अनुशीलन समिति की स्थापना 1913 में कितने आदमी? एक ही आदमी। कौन? सत्येंद्रनाथ सन्याल ही थे। अब आगे चलें, पटना के सीमा से लगे बिहार के कितने जिले हैं? 9 जिले हैं। कितने जिले हैं? 9 जिले, याद रखिएगा। तो पटना के सीमा से लगे बिहार के कितने जिले? माने पटना जो है कै गो जिला से लगा हुआ है? 9 गो से। कै गो से? उसके बाद आगे चलते हैं, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन है? कांबर झील, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका क्वेश्चन। तो कहेगा बिहार का पहला रामसर स्थल कौन है?
कांबर झील कहाँ पड़ता है? बेगूसराय जिला। कौन सराय? बेगूसराय जिला, याद रखिएगा। कांबर झील पक्षी विहार कहाँ है? बेगूसराय। आई प्रथम यानी कि रामसर स्थल है। उसके बाद आगे चलते हैं। नेपाल के सीमा से लगे बिहार के कितने जिले? 7 गो। आप पटना के सटे कै गो? 9 गो। पटना से सटे। और गंगा नदी कै गो जिला से पार करते? 12 गो से। कै गो से? और नेपाल के सटे कितने राज्य? 7 गो। कै गो? याद रखिएगा। बिहार अलग राज्य बना किस अधिनियम के तहत? 1935 के तहत। 1935 के तहत। भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत यानी कि क्या, बिहार जो है से अलग हुआ। कथी से? पश्चिम बंगाल से। फिर बिहार से कौन हुआ जी? हाँ 12 में। अरे अधिनियम के तहत, वो अधिनियम नहीं समझते हैं आप। अरे बार बार एक्ट लाया जाता था। संविधान बना कैसे? तो बहुत सारा एक्ट, बहुत सारा अधिनियम लाया, उसी को मैंने इकट्ठा करके तब जाकर हमारा संविधान क्या किया गया। आपने 21 एक्ट के तहत डायरेक्ट ऐसे थोड़े ऐसे हाँ आप लाइए हम पास कर दिए हो गया। वो अधिनियम के तहत पास होगा, ऐसे थोड़े हो जाएगा। तो 1935 के अधिनियम के तहत ही वो अलग किया गया था। समझ रहे हैं ना? उसके बाद आगे बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल के नेतृत्व जो किए थे, कौन किए थे बताइए? यूनिस। कौन? यूनिस मोहम्मद। अच्छा, राजकीय अगर मेघा दिवस की अगर बात किया जाए कै दिसंबर? 3 दिसंबर। कै दिसंबर? अच्छा, सर्वोच्च शिखर की बात किया जाए सोमेश्वर। बिहार की बात किया जाए सोमेश्वर कितना मीटर? 874। 800 कै? उसके बाद आगे पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में किया गया था। 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किया 1900। अगर कहता पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया गया था 1925 में। 1900 क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, इस भी याद रहना चाहिए। तब पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917। 1900। उसके बाद पटना मेडिकल की स्थापना की अगर बात किया जाए तो 1925 में। 1900। अच्छा, उसके बाद सदाकत यानी कि आश्रम की स्थापना किया गया था 1921। 1921। 1900। महात्मा गांधी सेतु पुल देखबे करते होंगे, जो पहले था, जो माने पूरा कथी माने विश्व हाँ माने पूरा लंबा सड़क पुल था, यही महात्मा गांधी सेतु पुल। बाकी अब वो नहीं है, अब भूपेन हजारिका हो गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ नहीं है। अपना बिहार की अगर बात किया जाए, महात्मा गांधी सेतु का जो निर्माण किया गया था वो कहिया किया गया था? 1982 में। 1982 में। इसकी लंबाई की अगर बात किया जाए तो 5.5 किलोमीटर के करीब याद रख लीजिएगा। क्या किलोमीटर? याद रखिएगा। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम का टैग लाइन यानी कि कहा जाए तो कथी है? बिल्स फुल कथी? बिहार है। अच्छा, महाबोधि मंदिर यूनेस्को की यानी कि विरासत सूची में शामिल कहिया किया गया? 2002 में। 2002 में। कई बार इसको उड़ाने का भी प्रयास किया गया, कि उड़ा नहीं, याद रखिएगा। तो बिहार गौरव यानी कि सम्मान की शुरुआत जो किया गया था, कहिया किया गया था? 2009 से। 2000 कहिया से? 9 में। उसका बिहार ज्ञानपीठ की स्थापना जो किया गया था, कहिया किया गया था? 6 फरवरी 1921 को। और किसने? गांधी जी ने किए थे। तो बिहार विद्यापीठ की स्थापना कौन किए थे? गांधी जी। कौन किए थे? उसके बाद कहिया किए थे? 6 फरवरी 1921। 6 फरवरी 1921 याद रखिएगा। उसके बाद अगर देखा जाए, पॉलिटेक्निक कॉलेजों की संख्या अपना बिहार में कितना है? 54 गो है। कै गो? इंजीनियरिंग कॉलेज की अगर बात किया जाए तो कितना है? 36 गो है। कै गो? 36 गो। केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या की अगर बात किया जाए तो अपने बिहार में कै गो? 4 गो। कै गो? अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय की संख्या की अगर बात किया जाए तो ये गो। कौन? नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय के निर्माण कौन करवाया था? कुमार गुप्त ने। कौन? और उसको ध्वस्त कौन किया था? बख्तियार खिलजी। और बख्तियार खिलजी कौन था? मोहम्मद गौरी का सेनापति था। मोहम्मद गौरी का सेनापति था, याद रखिएगा। और महाविद्यालयों की संख्या कितना है? 879। 800। और निजी विश्वविद्यालय की संख्या कितना है? 4 गो। कै गो? 4 गो। अच्छा, खुला विश्वविद्यालय की अगर बात किया जाए तो 1 गो है, नालंदा। कौन है? नालंदा, याद रखिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर प्रथम राज्यपाल की अगर बात किया जाए, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे?
जय रामदास दौलत राम। अच्छा, प्रथम मुख्यमंत्री कल में भी पढ़ाए श्री कृष्ण सिंह। अब प्रथम मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? हाँ, जाकिर हुसैन। अब प्रथम यानी कि मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? अब्दुल गफूर। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? राबड़ी देवी। कौन देवी? अब प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन थे? भोला पासवान। कौन थे? भोला पासवान। अच्छा, उसके बाद देखा जाए प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे बताइए तो? राम दयालु सिंह। कौन थे? राम दयालु सिंह। उसके बाद ये सब लायो कि हाँ, बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? सर गणेश दत्त। कौन थे? सर गणेश दत्त। ये प्रथम यानी कि शिक्षा मंत्री थे। कौन? सर गणेश दत्त। ये बिहार की ना। एक बात और ध्यान में रखिएगा, जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो थे बनने वाले प्रथम बिहारी कौन थे बताइए? भुवनेश्वर प्रसाद सिंह। भुवनेश्वर प्रसाद। अब पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्रता पूर्व कौन थे बताइए तो? सर एडवर्ड कौन? मैनार्ड। कथी? मैनार्ड। अच्छा, पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? किलफोर्ड। कौन थे? किलफोर्ड। मनमोहन। कौन थे? किलफोर्ड कौन? उसके बाद आगे चलते हैं। हाँ, बिहार के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ये बिहार ही के थे। अगर कहता से प्रथम व्यक्ति कौन थे बिहार के जो राष्ट्रपति बने थे? इन से बिहार के राष्ट्रपति। कौन बिहार के राष्ट्रपति हुई है? कोई से पूछवाओ ना जे बिहार के राष्ट्रपति कौन है, या ऐसे छोड़ दा कहियो से बिहार में कै गो राष्ट्रपति हुई है? कै गो? 3 गो। अच्छा, भारत में कै गो मुख्यमंत्री हुई है ये पूछिएगा ना, तो कै गो? तब अखनिए तो गड़बड़ हो गए। अरे मुख्यमंत्री प्रत्येक स्टेट का होता है, और क्या पूछे? कंफ्यूज होता है। स्टेट वाइज होता है, जय गो स्टेट उतना मुख्यमंत्री। हाँ, राज्यपाल दो गो का हो सकता है, 2 गो राज्य का। मेरी बात सुनिए, 2 गो राज्य का एक राज्यपाल हो सकता है, बाकी प्रत्येक राज्य का एक ही मुख्यमंत्री होता है। अब पूरे ऑल इंडिया की अगर बात किया जाए एक ही राष्ट्रपति होता है। लेकिन से बहुत कंफ्यूज हो जाता है, अलबला को बोल देला। चलिए आगे, जैसे अभी बोला गया आप लोगों को। चलिए अब आगे, बिहार का प्रथम अगर कहेगा से राष्ट्रपति बनने वाले कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, जो बिहार के थे। कहाँ के थे? उसके बाद आगे, बिहार के लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। कौन कुमार? ये भी बिहार के थी। आई कहिया बताइए तो? 2009 में। 2000। उसके बाद आगे चलते हैं। हाँ, प्रथम हिंदी समाचार पत्र की अगर बात किया जाए साप्ताहिक तो कौन था? बिहार बंधु। कौन बंधु? क्वेश्चन पूछ ले। बिहार का प्रथम पत्रिका की अगर बात किया जाए तो बिहार बंधु। अच्छा, प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन था बताइएगा? सर्वहितैषी। सर्वहितैषी याद रखिएगा। अच्छा, उसके बाद आगे चलें। ये आवाज नहीं कीजिएगा। अब अगला क्या कहता सुनिएगा। हाँ, प्रथम दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र कौन था बताइए? सर्च लाइट। कौन था? अब किसका संपादक है बताइए तो? मुरली मोहन। कौन मोहन? इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछ ले है, सर्च लाइट क्वेश्चन पूछा गया है ना। उसके बाद आगे, प्रथम साप्ताहिक अंग्रेजी समाचार पत्र की अगर बात किया जाए तो कभी हो जाएगा? द बिहार हेराल्ड, यानी कि 1875 में। अच्छा, प्रथम हिंदी फिल्म की अगर बात किया जाए तो कल हमारा है। कल, आज नहीं है ना, कल हमारा है ना। आगे चलिएगा, प्रथम मैथिली फिल्म, बात नहीं, कन्यादान। कौन है? अब प्रथम भोजपुरी फिल्म, कल में भी इसका रिवीजन करवाए थे। हे गंगा मैया तोहरा पिउरी चढ़ई बयू ना, आता है जी भोजपुरी बोलने। अच्छा, प्रथम अशोक चक्र प्राप्त करने वाला कौन था? रणधीर। हाँ, रणधीर वर्मा। कौन वर्मा? अच्छा, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह। कथी के लिए? उर्वशी के लिए दिया गया था। तो क्वेश्चन यहां से भी पूछ सकता है, उर्वशी किसके द्वारा लिखी गया? रामधारी सिंह जी, याद रखिएगा। क्वेश्चन कैसे फंसा सकता है। अच्छा, बिहार का प्रथम नगर यानी कि नगर पालिका कौन था बताइए तो? आरा नगर पालिका, आरा। उसके बाद बिहार के प्रथम महाकवि कौन थे?
विद्यापति। कौन पति? बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता बिहार के प्रथम महाकवि कौन थे? विद्यापति। कौन पति? हाँ, विद्या के पति। अच्छा, प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है बताइए? अब प्रथम विज्ञान केंद्र कहाँ है? पटना में है। कहाँ है? और उसका नाम बताइएगा। श्री कृष्ण विज्ञान, मुख्यमंत्री के नाम पर ये प्रथम, याद रखिएगा। उसके बाद आगे, प्रथम दूरदर्शन केंद्र कहाँ है? मुजफ्फरपुर। इसकी स्थापना 1978 में हुआ था। 1900 कहिए आप। अच्छा, उसके बाद आगे चलते, बिहार का प्रथम खगोलीय वैधशाला कहाँ है? पटना में है। कहाँ है? और उसका नाम बताइएगा। इंदिरा गांधी तारा, याद रखिएगा, इंदिरा गांधी। तो कहेगा पटना के तारा मंडल का नाम बताइएगा। इंदिरा गांधी। कौन गांधी? याद रखिएगा। उसके बाद कहेगा बिहार का प्रथम स्टेडियम कौन है? मोइनुल हक स्टेडियम। कहाँ है? पटना में ही है। जी 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 जी। एक बेर में बिहार के कई गो टीम? 2 गो टीम पहुंच गए ना। चलिए आगे, विख्यात हो गया मानी क्वेश्चन पूरा की। अब आगे चलिएगा। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला बिहार के शासक कौन था? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का शासनकाल 5 साल, 40 से 45, 40 से। एक बात और ध्यान में रखिएगा, शेरशाह सूरी जो ऐसी नाम नहीं रखा गया था। शेर को एक हाथ से, एक तलवार से एक बार में कथी कर दिया था? उड़ा दिया था। एक बात और, ग्रैंड ट्रंक रोड का भी निर्माण यही करवाए थे। याद रखिएगा, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी। उसके बाद मरम्मत या बनाया वही शेरशाह सूरी, याद रखिएगा। उसके बाद आगे, बिहार पर प्रथम यानी कि मुस्लिम यानी कि आक्रमणकारी कौन था बताइए? बख्तियार खिलजी। जो था से नालंदा विश्वविद्यालय को क्या किया था? ध्वस्त किया था। तो कहेगा से प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? बख्तियार खिलजी। जो मोहम्मद गौरी का कौन था? सेनापति था। मोहम्मद गौरी का सेनापति था। बिहार के यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था बताइए? रल्फ फिच। कौन? फिच। फिच, याद रखिएगा, रल्फ फिच। अच्छा, प्राचीन बिहार का प्राचीन बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है? नालंदा विश्वविद्यालय। यहाँ हैंगसंग जैसे अध्ययन करने के लिए आए थे ना। जिस समय आए थे उस समय का कुलपति कौन था? शिलभद्र थे। कौन थे? याद रखिएगा। उसके बाद अगला, आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है? पटना विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना कई 1917 में किया गया। 1917 में किया गया। अच्छा, प्रथम खुला विश्वविद्यालय की अगर बात किया जाए, नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय। उसके बाद पहला कछुआ पूर्णवास केंद्र कहाँ है बताइए? भागलपुर। बहुत बार इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो कहेगा पहला कछुआ पूर्णवास केंद्र कहाँ है? भागलपुर। अच्छा, बिहार में स्थापित पहला बैंक कौन है बताइए? इलाहाबाद बैंक। बिहार में सबसे पहले कौन बैंक आया? इलाहाबाद। कौन बैंक? अब बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना कौन है? सोन परियोजना। कौन परियोजना? सोन परियोजना। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन परियोजना? सोन परियोजना। अच्छा, प्रथम सिख गुरु यात्री किए थे कौन बताइए तो? गुरु नानक। तो सिख के कैमा गुरु हुए? प्रथम गुरु। कौन गुरु? याद रखिएगा। और 10वें गुरु कौन? गुरु गोविंद सिंह। उनका जन्म कहाँ? पटना में। खालसा पंथ की भी स्थापना कौन किए थे? गुरु गोविंद सिंह। याद रखिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। जो बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था, देखिए आ गया ना, बांकीपुर। कौन? बांकीपुर। कहाँ? पटना। कहाँ? 1900 कहिया हुआ था? तो कहेगा से बिहार में जो अधिवेशन हुआ था वह कैमा अधिवेशन हुआ था? ये क्वेश्चन पूछ देगा। कैमा? 27वां। कैमा? कहिया? 1912 में। 1912 में। कहाँ? बांकीपुर। कहाँ? इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? आर.एस. माधोलकर। आर.एस. क्लियर हो गया? आर.एस. आगे चला। मगध की प्रथम राजधानी राजगिरी। कौन गिरी? राजगिरी या गिरी बज्र, या दक्षिण बिहार में ही बोला जाता था आगे। तो मगध की राजधानी कहाँ है? राजगिरी या गिरी बज्र। उसका विश्व का प्रथम योग विद्यालय की अगर बात किया जाए, विश्वविद्यालय कौन? मुंगेर में। इसकी स्थापना 1963 में हुआ था। 1963। अच्छा, प्रथम जैन संगीति जो हुआ था वह पाटलिपुत्र में ही हुआ था। पाटलिपुत्र की स्थापना कौन किया था? उदयन। कौन?
अच्छा, पटना जो स्थापित किया कौन? शेरशाह। याद रखिएगा, पटना के कौन? शेरशाह। अब पाटलिपुत्र के कौन? उदयन। उदयन कौन था? अजातशत्रु का बेटा। अजातशत्रु के माने बेटा था कौन? उदयन। एक बात और ध्यान में रखिएगा, अजातशत्रु जो था वो किसका बेटा था? बिंबिसार का। किसका? अब बिंबिसार कौन था? तो हर्यक वंश के संस्थापक। हर्यक वंश के संस्थापक, याद रखिएगा। आगे, प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था वह राजगिरी में हुआ था, है ना। अच्छा, कै गो बौद्ध संगीति? 4 गो। जैन संगीति कै गो? 2 गो। जैन संगीति 2 गो। अब बौद्ध संगीति कै गो? 4 गो। हिस्ट्री में सब पढ़े, इस बात को ध्यान रखिएगा। जो आदमी न देखे होंगे वो हिस्ट्री अपना देख लीजिएगा, पार्ट बाय पार्ट पूरा पढ़े, है कि नहीं। प्राचीन अलग है, मध्यकालीन अलग है, आधुनिक अलग है, सबका है ना। अब आगे, प्रथम गणित की अगर बात किया जाए तो कौन थे? आर्यभट्ट। ये बिहारी के थे। कहाँ के थे? तैयो कहता है, जानते हैं, तभी तो इससे पहले शिक्षा मंत्री जो थे कहते थे, क्या जानते हैं, से बिहार तो भाई विकास ने किया। तो जितना महान महान कवि अगर देखा जाए, महान महान गणितज्ञ की अगर बात किया जाए, आर्यभट्ट तो यहीं से थे। वो कैसे महान हो गए जी? कहते हैं से हमारे बिहार में शिक्षा का बहुत ही अभाव है। जैसे शिक्षा सही से दीजिएगा तभी तो माने शिक्षा का प्रचलन होगा जी। शिक्षा नहीं अच्छा दीजिएगा तो कहाँ से विकास होगा जी? आगे चलिएगा, चुनाव नहीं पढ़ेंगे हम लोग, चुनाव नहीं पढ़ेंगे। हाँ चलिए, ऑपरेशन के बारे में चलते हैं। ऑपरेशन देखिएगा, ऑपरेशन कोबरा कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये बिहार चलवाया था। कौन चलवाया था? अच्छा, ऑपरेशन कोबरा किसके लिए चलवाया गया था बताइए तो? माफिया गिरोह को यानी कि समाप्त करने के लिए, याद रखिएगा। तो माफिया को यानी कि कथी करने के लिए? समाप्त करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन कोबरा। कौन ऑपरेशन? पीछे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसन कीजिए वैसा अपना समझते रहेगा, हमारा क्या है। आगे, ऑपरेशन प्रहार ये किसके लिए चलाया गया था बताइए तो? गंभीर अपराधियों यानी कि घटनाओं में सम्मिलित अभियुक्तियों के साथ शराबबंदी कानून के लिए ना, याद रखिएगा, जो उल्लंघन करने वाले को गिरफ्तार के लिए चलाया गया था। जैसे ऑपरेशन यानी कि प्रहार जो चलाया गया था, जो शराब उराब पी कर जो इधर उधर जो अपराध करता है ना, उसके लिए ऑपरेशन क्या चलाया गया? प्रहार। ऑपरेशन कोबरा कल्ला चलाया गया था तो माफिया माने बड़े बड़े जो माफिया होता है उसको क्या करने के लिए? समाप्त के लिए। उसके बाद ऑपरेशन ट्रक फोर्स की अगर बात किया जाए तो नक्सलियों के उन्मूलन हेतु चलाया गया था। कौन? ऑपरेशन ट्रक फोर्स। उसके बाद ऑपरेशन उजाला किसके लिए चलाया गया था? मुजफ्फरपुर जिले के तत्कालीन कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट राजबाग यानी कि वर्मा द्वारा नगरों के कुख्यात यानी कि रेड लाइन एरिया को समाप्त करने के लिए। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट वही हम लोग देखेंगे क्या। और उसके बाद ऑपरेशन रोजगार। हाँ, ऑपरेशन रोजगार तो सभी आदमी जानते हैं। सारण जिले में बेरोजगार की समस्या को क्या करने के लिए? समाधान के लिए ऑपरेशन रोजगार चलाया गया था। ऑपरेशन सिद्धार्थ याद रखेंगे, जो कथी है? माओवादी यानी कि उग्रवाद से निपटारा के लिए कथी? ऑपरेशन सिद्धार्थ चलाया गया था। उसके बाद ऑपरेशन मुद्गुल, ये भी नहीं, ये सब हाँ इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। शिक्षा अनुपात जनगणना तो हो चुका है ना। क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, ये सब तो सभी आदमी जानते हैं। से बिहार का जो बजट पेश किया गया था 2022 से 23 वाला में सबसे ज़्यादा कथी पर था? स्वास्थ्य पर। दूसरा का स्थान कथी पर? शिक्षा पर। और तीसरा का स्थान क्या हो जाएगा? उद्योग पर। कथी पर? और चौथा स्थान जो आया था कृषि पर। कथी पर? और पंचमा जो था से क्या? ग्रामीण शहरी पर था।
और छठा जो था कल्याण पर था, कथी था, कल्याण विभाग के बारे में था, उतना बजट प्रावधान किया गया था। और सबसे ज्यादा जो पैसा दिया गया था किस पर दिया गया था, शिक्षा विभाग पर, कथी पर, तब तक लगातार वैकेंसी निकाला है ना, और वो वैकेंसी निकाला है तो बिहार के लड़का के लिए ना, यूपी अदर स्टेट वाला को निकाल रहा है। अरे बिहार तो सब धनी मनी ना है, तब अरे वो अपने हैं मुख्यमंत्री धनी मनी, तो सबको मुख्यमंत्री माने समझता से धनिये मनी है बस। अरे वो लोग का क्या होता है जानते हैं, जहाँ चलेगा ना कहीं अगर जाता है रैली में तो देखेगा कहूँ रोड खराब नहीं रहता वहाँ पे, अब जाकर बतावे सब रोड में जहाँ खराब है होते है ना, जाए तब ना पता चलेगा से कैसन दर दुनिया होता नहीं, दोसर के दुख हाल समझेगा तब ना। बिस्लेरी वाला पानी पिएगा, खाना खाएगा, ऐसा हाई फाई जकर कोई हिसाब नहीं, चलने के लिए उतना माने अथी, सब किसका दिया हुआ, जनता का दिया हुआ। तब देखिए ये सब नहीं करना चाहिए, पता है नेता सब जो होता है ना सब खराब होता है। ये अभी देखिए तो कितना देर हो गया, क्योंकि इन्हें करी जितना भी अब छोड़ते हैं, अब हिस्ट्री बचा हुआ है, स्टॉप करिए।